पड़ती हैं जो प्रधानमंत्री इस पूरे 3 घंटे के इस वार्तालाप में कहते दिखाई पड़ते, क्योंकि बचपन से लेकर मौजूदा जिम्मेदारी सब कुछ समाहित था। आर्यन जी, आपने तो सब कुछ बता दिया है, उसका सारांश आपने प्रस्तुत कर दिया है। बड़ा मुश्किल है कहना कि यही दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि जितना आपने बताया है वो सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रही हैं। और मैं अगर यह कहूँगा कि सही मामलों में देखिए, उन्होंने आज की वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से जो अभी तक मीडिया में चल रहा था, मौजूदा आज ट्रंप को लेकर के या चाइना को लेकर के, जिस तरह से मोदी जी ने दोनों पर अपनी स्पष्ट राय रखी है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज थी और ये बड़ी पॉजिटिव है आज के संदर्भ में। जिस तरह की स्थितियां, पॉलिटिकल सारा माहौल बना हुआ है, इंटरनेशनल सारी चीजें, तो चाहे उनके ट्रंप से रिश्ते रहे हो या भारत चीन के रिश्ते, मोदी जी ने आज कहा इस बात को एक सकारात्मक कि जो बीच में 4-5 साल में हुआ वो उसको हम भूल जाएं और आगे हम, यानी उन्होंने कहा कि हम में कंपटीशन होना चाहिए, यानी प्रतियोगिता हो, लेकिन वो संघर्ष में न तब्दील हो। उन्होंने यही कहा कि डिसेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलना चाहिए। और ये बहुत पॉजिटिव संदर्भ है। अगर आज के संदर्भ में आप देखें, जितने सवाल उनसे किए गए, चाहे वो यूक्रेन के सवाल पर रहा हो, बाकी ये तो विदेश नीति की, और उन्होंने फिर वो दोहराया जो 2014 में कहा था जी कि ना हम किसी के सामने आंख झुकाएंगे, न किसी को आंख दिखाएंगे, हम आंख में आंख डाल के बराबरी से और सम्मान से बात करेंगे। ये देखिए, ये भारत की मोटे मोटे तौर पर जो चीजें रही हैं उन्होंने बताया। अपने निजी जीवन के बारे में कुछ अनसुने पहलू जो थे, कैसे कैसे वहां से कहां पहुंचे। और एक बहुत अच्छी बात उनकी लगी कि मैंने तो अमीरी देखी नहीं थी, इसलिए मैं गरीबी में आनंद ले रहा था। गांधी जी ने किसी संदर्भ में कहा था कि वैसे तो मैं दुर्भिक्ष के खिलाफ हूं, लेकिन जहां तक मेरे व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, मुझे गरीबी रास आती है। तो ये जो मोदी जी का विजन है कि वहां बुद्ध भी हैं, गांधी भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, वो कहते हैं कि भारत न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्षधर हैं। हमारा जो पक्ष है वो शांति का पक्ष है। ये आज की दुनिया के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक संदेश भी बिल्कुल दिखाई पड़ रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने राम कपाल जी। अब प्रफुल्ल जी का रुख करते हैं। प्रफुल्ल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री इस पॉडकास्ट में गोधरा का जिक्र भी करते हैं, उस पर भी सवाल का जवाब देते हैं, चीन अमेरिका पर भी देते हैं, और कैसे जो अभी बात रामकृपाल जी ने कही कि दुनिया को शांति से, समस्याओं से समाधान का रास्ता भी दिखाते हैं, कि भारत का विचार जो है वो एक समाधान देता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रफुल्ल जी। देखिए आर्यन, प्रधानमंत्री जी वैसे तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है ही, लेकिन पॉडकास्ट, और खास करके जब लंबा पॉडकास्ट होता है जिसमें आपको व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत सारी आपके जीवन से जुड़ी हुई व्यक्तिगत बातें भी उसमें आती है, तो ऐसे में बहुत बार ये संभावना होती है कि आप क्या बोल गए। लेकिन ये मुझे लगता है कि एज अ स्टेट्समैन नरेंद्र मोदी जी का पहला ऐसा पॉडकास्ट है, एज अ स्टेट्समैन मैं कह रहा हूं, जो विश्व की पूरी राजनीति के बारे में अपनी विजन को वो इतने सफाई से और नशे तुले अंदाज में बिल्कुल सही शब्दों के साथ रख रहे हैं। बहुत सारे स्लिपरी क्वेश्चंस थे, चाहे वो ट्रंप के ऊपर हो, चाहे वो चाइना के ऊपर हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर के संबंध में हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान संबंधों के उसमें हो। और खास करके मुझे सबसे अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने दो प्रश्न, एक जो गोधरा के बारे में प्रश्न जब उनको पूछा गया सारे, तो उसका जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य उन्होंने जो रखा कि एक तरफ 9/11 हो रहा है, जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर हमला हो रहा है, भारत के संसद पर हमला हो रहा है, इस पृष्ठभूमि में गोधरा के कार सेवकों के जलाने की घटना को समझना, मुझे लगता है पहली बार उन्होंने इस तरीके का घटनाक्रम समझाया है किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर। मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। दूसरी, उनके पूरे जीवन काल में
बहुत बार हिंदू राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको लेकर बहुत बार चर्चा होती रहती है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। मुझे लगता है आज उन्होंने बिल्कुल साफ साफ इस पर एक अपना प्रतिक्रिया दी है कि मैं इसको कैसे देखता हूँ, संघ ने मुझे लाइफ पर्पस कैसे दिया है। तो मुझे लगता है ये भी एक महत्वपूर्ण विषय था जिसको प्रधानमंत्री ने बहुत ही सफाई के साथ हैंडल किया। जी, आप दोनों मेहमानों से निवेदन बने रही हमारे साथ। प्रधानमंत्री कुछ जो पूरा पॉडकास्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ते हैं इसका जब सवाल आया तो इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा सकारात्मक पहल की है लेकिन जवाब नकारात्मक मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की आतंक की नीति आज दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री, आइए आपको सुनाते हैं। प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए, नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा। और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। पाकिस्तान के बाद चीन से जुड़े सवाल पर क्या कुछ कहा, ये आपको वो भी सुनाते हैं। 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई, लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है, स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी और प्रफुल्ल केतकर जी। रामकृपाल जी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपने सुनाया, तो कहीं ना कहीं समस्या से समाधान और भविष्य का एक रोड मैप क्या हो सकता है उसको भी साफ तौर से रखा है प्रधानमंत्री ने। निश्चित रूप से देखिए, अभी कुछ समय पहले ही चीन के एक शायद विदेश मंत्री ने यह कहा था कि भारत और चाइना को साथ आना चाहिए, मतलब कोऑपरेशन की बात की थी। आज मोदी जी ने बहुत ही सकारात्मक ढंग से जो ये कहा कि दुनिया की शांति के लिए, दुनिया में स्थायी शांति के लिए, पर्टिकुलरली एशिया में, एशिया महाद्वीप में हम दोनों जो देश हैं वो भविष्य के अपने हितों को देखते हुए समन्वय के साथ चले। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसकी पूरी दुनिया में इसको अपने अपने ढंग से लिया जाएगा, लेकिन बहुत बोल्ड स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने दिया। और देखिए, जहां तक उन्होंने, चाहे अमेरिका का सवाल हो, रसिया का सवाल हो, सब पर बहुत साफ साफ विदेश नीति पर तो उनका बहुत ही साफ चीजें थी जी। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो जो चीजें पूछी गई, जैसे एआई पर जो बात हुई, तो उनका भी बहुत बढ़िया था। उन्होंने जो ये कहा कि 5G में हम सबसे तेज गति से हम आगे बढ़े हैं, तो आने वाली जो चुनौतियां आ रही हैं टेक्नोलॉजी
जो डिसरप्शंस हैं, जी। जो नई चीजें आ रही हैं, उसमें भी मोदी जी को भरोसा है कि भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा। अपनी जरूरत और वैश्विक जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हम निश्चित रूप से इसमें भी बहुत आगे बिल्कुल आगे जाएंगे और ये विश्वास है और आशावादी होने का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। प्रफुल्ल जी, क्योंकि देश से जुड़े हुए भी बहुत से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि साहब चुनाव केंद्रित हम राजनीति नहीं करते, लोगों का भला हो उस तरीके से हम काम करते हैं, तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण पे फोकस रहता है। तो कहीं ना कहीं वो संदेश भी साफ तौर से गया है, लोगों का हित सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि। बिल्कुल, और वो दो टुक शब्दों में कहा है। जब उनको चाहे अमेरिका के बारे में, ट्रम्प के बारे में पूछा गया, राष्ट्रपति के बारे में, तो उन्होंने कहा वो अमेरिका फर्स्ट के बारे में सोचते हैं, मैं भारत फर्स्ट के बारे में सोचता हूँ। डॉज के बारे में उनको कहा तो उन्होंने कहा डॉज का जैसा हमारी इसको प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन हमने जब डिजिटल और डायरेक्ट ट्रांसफर की बात की तो हमने 10 करोड़ जो फेक बेनिफिशियरीज थे उनको इससे निकाला है, वो भी हमारा डॉज ही है। तो मुझे लगता है कि अपने जो सारा एक गवर्नेंस का विचार जो डोमेस्टिकली वो अपने अलग अलग मंचों से लड़ते ही रहे हैं जी, लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट के मंच पर पॉडकास्ट के रूप में इसको रखना और वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए रखना, ये मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा अलग ये था और इसलिए उनकी भाषा और कहने का लहजा भी, तरीका भी इसमें अलग था। जैसे उन्होंने कहा कि बात तो विकासवाद की होगी, विस्तारवाद से नहीं चलेगा, संघर्ष की बात नहीं चलेगी, भारत का जो सहयोग और समन्वय का रास्ता है वही चलेगा। मुझे लगता है कि ये क्लियर कट ग्लोबल मैसेजेस थे जो उन्होंने इस पॉडकास्ट के माध्यम से कन्वे किए, भारत के लोकतंत्र की ताकत भी बताई है और उनकी विजन भी बताई। जी रामकृपाल जी, समय थोड़ा सीमित है लेकिन जल्दी से, क्योंकि आरएसएस को लेकर भी कैसे आरएसएस ने उन्हें जीवन का उद्देश्य दिया है और आरएसएस के काम और आरएसएस को समझने के लिए लोगों को उसको जानने की जरूरत है, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक साफ तौर से स्पष्ट संदेश दिखाई दिखा है। बिल्कुल, बहुत सही उन्होंने कहा है कि उनके जीवन में जब वो 8 साल के थे, कितना जब वो संघ की शाखा में गए और वहां से धीरे धीरे उन्होंने सीखना शुरू किया तो उनका था कि हमने उस शाखा में ये देखा कि सब कुछ राष्ट्र के लिए, यानी राष्ट्र प्रथम, हर चीज को इस कसौटी पर उतारना कि ये देश के हित में होगा या नहीं। तो जो उनकी यात्रा रही है 14 से लेकर के अब तक, हालांकि उसके पहले वो मुख्यमंत्री रहे, जैसा उन्होंने कहा कि इतने साल की मैं 2002 से लेकर के आज कितना हो गया 22-24 साल के जो उनका पूरा रहा है सत्ता में, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमें वहां से ये चीज मिली कि किसी भी चीज को इस कसौटी पर देखो राष्ट्र। और दूसरा उन्होंने गांधी जी का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी कोई उलझन हो तो ये देखो कि एक गरीब कॉमन मैन को कि उसको दिमाग में रखे हो और ये देखो कि जो मेरे कदम से उसका फायदा होता है कि नहीं। तीसरी बात जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही कि मेरे जीवन में मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, ना मेरे वो कहीं लिस्ट में है जी, तो मैं जो कुछ भी करूंगा, उन्होंने कहा कि अगर कोई मैं किसी चीज में विफल भी हो जाता हूं जी, तो एक चीज उन्होंने कहा कि ये देशवासियों को विश्वास है रहना चाहिए कि मैं उस समय मेरे कोई इलविल या कोई गलत भावना कोई कुछ नहीं है, मैं देश की भलाई के लिए ही कदम उठा रहा हूं। अगर मैं कुछ गलत भी कर गया तो मेरे मन में देश का भला रहा होगा और कोई दूसरी बिल्कुल। और ये उन्होंने कहा इस बात को कि देशवासियों का मेरी नियत पे भरोसा और ये एक विश्वास उनका बना हुआ है। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का।